साथियों, ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज जो है हम हिंदी के बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, आज हम जानेंगे हिंदी का अर्थ क्या होता है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी आया कहां से है। इन सारी चीजों को अच्छे समझने के लिए आवश्यकता है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। प्यारे मित्रों, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, मतलब हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्यारे मित्रों, ईरान में जो हैं लोग, ईरान के जो लोग हैं वे सिंध को हिंद कहते हैं, सिंध को हिंद कहते हैं। अब आपको एक चीज खटक गया होगा कि सर जी पढ़ा रहे हैं हिंद का उत्पत्ति कैसे हुई, ये सिंध का नाम कैसे ले लिए हैं और ईरान का नाम कैसे ले लिए हैं। तो प्यारे मित्रों, चीजें समझने के लिए सबसे पहले आप एक फैक्ट देखिए और एक बात बोले हैं, आप अंत तक बने रहिए, आप एकदम अच्छे समझ कर जाएंगे। इसके बाद से कभी आपको, आप कहीं भी रहें, पूरे लाइफ नहीं भूलेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है या हिंदी कहां से। आप एक बात जानते होंगे कि भारत जो है प्राचीन समय से ही व्यापार का केंद्र रहा है, व्यापार का केंद्र रहा है। भारत में पूरे फारस के लोग, अरब के लोग इधर से व्यापार करने आया करते थे। चूंकि व्यापार कहां से करते थे, वे लोग करते थे यहां से प्रवेश करते थे भारत में, नीचे से नहीं आते थे। नीचे तो पानी था ना सर, यहां से कोई नहीं आता था। यहाँ तो आए थे प्रथम बार कब, 1498 में, वास्को डी गामा आप जानते ही होंगे। तो चूंकि इधर से लोग आते थे तो यहाँ पर एक नदी था, नाम था उसका सिंधु नदी। आप जानते होंगे, बड़ी प्रसिद्ध नदी आज भी है सिंधु नदी। तो जो ईरान के लोग हैं वे आते थे जब इधर से, तो भारत को उनका नाम पता नहीं था, तो इसलिए इसे कहते थे सिंधु का देश, सिंधु का देश। साथियों, ईरान में सिंधु का हिंद कैसे बन गया, या फिर ईरानी जो हैं वह सिंधु को हिंद क्यों कहते थे, उसका एक कारण है। जब आप एक देश से दूसरे देश से जाएंगे या फिर एक भाषा दूसरा भाषा बोलेंगे तो आपके जबान में बदलाव आता है। आप कोई भाषा बोलो, देखिएगा क्या होता है कि आपके जबान में बदलाव आता है। तो इन्हीं बदलावों के चलते जो ईरानी थे वे सौ को ह पढ़ देते थे और फिर ध को द पढ़ते थे। यहाँ ध्यान देने चीज है, हम बोल रहे हैं कि जो ईरानी है, क्योंकि ईरानी जब इधर से आते थे तो क्या कहते थे कि जो भारत है, भारत उन्हें नहीं जानते थे, तो इसे कहते थे सिंध का देश, जो सिंधु नदी है उसके नाम से। तो यही साथियों, जब वो आए उनके भाषा में परिवर्तन हुआ और वे सौ को ह बोलते थे, मतलब, और फिर ध को द बोलते थे। प्यारे मित्रों, जब सौ को ह बोलेंगे तो ये जो सौ यहाँ हो जाएगा ह, तो फिर हो जाएगा ही, सी का ही हो जाएगा, और फिर ध का हो गया द, तो ये हो गया हिंद। क्या हो गया? हिंद। इस तरह से भारत का जो नाम है वो हिंद हो गया। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी कैसे बनी, तो वो देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकी, अब हिंदी कैसे बन गई वो देखिए। होता क्या था कि यहाँ से जो सिंध वाले लोग हैं मसाला का व्यापार करते थे, तो वो लेकर अपने देश में गए। तो इनके देश वाले पूछते थे, भाई ये भारत, ये कहाँ का है जो तुम्हारा मसाला है, ये कहाँ का है? तो ये तो कहते थे सिंध जो है, हिंद को कहते थे। लेकिन कहाँ का पर यहाँ पे आ गया, तो कहाँ का के लगाने के लिए एक फारसी का प्रत्यय था, फारसी के प्रत्यय, और का के अर्थ के लिए वे जोड़ते थे ई फारसी में। तो जो सिंध था उसे बोलते थे सिंधी। क्या बोलते थे? सिंधी। और यही जो ई है सर, यहाँ जुड़ गया, अब बन गया हिंदी। फैक्ट समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी है, अब तो अपना हिंदी बन गया है। लेकिन हिंदी क्या था? मूलतः फारसी भाषा से बना था, फारसी भाषा से बना था। तो जो हिंदी विद्वान थे उनको तनिको पसंद नहीं आया थोड़ा सा भी, भाई हिंदी अपने देश का है, अब बना है फारसी से, बना है फारसी से। तो हिंदी के जो भाषाविद थे इन्होंने इसको अपने हिसाब से इसका अर्थ दिया, अपने हिसाब से इसका अर्थ दिया और इसका मतलब बताया। उसे आप समझने के लिए अभी समझेंगे थोड़ा सा बाद में। साथियों, अब हिंदी जो है, हम तो जान गए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अभी हमने शब्द की उत्पत्ति पूछा है, अब पढ़ा है एक, अब हिंदी भाषा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो साथियों, एक बात बता दें, सबसे पहले भारत में, प्राचीन भारत में जो है कि संस्कृत बोलाता था। क्या बोलाता था? संस्कृत बोलाता था। संस्कृत से जो है टूट करके पाली बना, पाली से टूट करके प्राकृत बना, प्राकृत से टूट करके बना आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश बना। और यहां से स्टार्ट होता है हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास। साथियों, ये जो है बहुत बृहद है, इसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही अगले वीडियो में
आपको पढ़ाएंगे भारत में भाषा का विकास बहुत ही वृहद में एकदम जबरदस्त साथियों। इस तरह से हिंदी संस्कृत कैसे आ गया, पाली कैसे आई, कब से कब तक भारत में बोला जाता था, हिंदी कैसे, देखिए हिंदी किसी भाषा का नाम नहीं है, इसमें 17 उपबोलियां हैं, 5 इसकी उपभाषाएं हैं, इन सब की वृहद व्याख्या पढ़ेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के वेट कीजिए। भारत में हिंदी का इतिहास जब हम लेकर आएंगे उसे आप देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी शब्द के बारे में। इसकी अभी उत्पत्ति और है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ये हिंदी जो है किसने दिया हमको, फारसियों ने दिया। ये बात ऐसे हो गई कि बच्चा हुआ अपना, आप पड़ोसी ने रखा नाम, मतलब कि बच्चा हमारे घर हुआ, आप पड़ोसी ने नाम रखा। हिंदी भारत में बोली जाती है, अब फ्रांस ने इसका नाम रखा। तो इस तरह से ये साथियों अपने जो हिंदी है, जो भारतविद हैं, जो भाषाविद हैं, उनको बड़ी समस्या हुई। उन्होंने हिंदी को अपने अनुसार इसका जो है किस तरह से अर्थ दिया, किस तरह से इसका उत्पत्ति बताया। आगे देखिए साथियों, अब देखिए जो भारतीय भाषाविद हैं, जो भारत के भाषा विद्वान हैं, उन्होंने हिंदी को किस तरह से सुलझाया। चूंकि आप इसे समझे हैं कि इनको बड़े कष्ट हुआ, जो भारत के लोग थे, भाई हिंदी का विकास भारत में हुआ है, इसका नाम किसी ने और रखा है। तो इस तरह से इन्होंने हिंदी को अपना नाम देना चाहा, लेकिन इसका प्रमाण जो है बड़ी कम मिलता है या कम प्रमाणित है। फिर भी इसे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है। हिंदी जो है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ये हिन और दू से, हिन और दू से, चूंकि जो था ना अपना सिंधु वही है जो है। तो हिन का अर्थ साथियों होता है हनन करना, मतलब संहार करना, और दू का अर्थ होता है दुष्टों का। हिन मने हनन करना, दू मने दुष्टों का। इसका अर्थ क्या हुआ था, दुष्टों का हनन करना। दुष्टों का हनन करने वाले कौन कहलाए, हिंदू कहलाए, हिंदू। और इन्हीं हिंदू भाषा जो है साथियों वो कहलाई हिंदी। ये जो हिंदी या हिंदू जिस देश में रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वहाँ की जो जगह साथियों वो कहलाई हिंदुस्तान। इस तरह से बना अपना हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। प्यारे साथियों, इसका प्रमाण कम मिलता है, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो ईरान वाली चीज़ें, उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। आप हमारी भाषा की चीज़ पर, भाषा का विकास कैसे हुआ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों।